हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम बताए थे यानी अध्ययन की सुगमता के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका द्रव एवं तीसरा है केंद्रक। तो चलिए पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कोशिका द्रव होता क्या है, ठीक। और उससे पहले जीव द्रव क्या है। जीव द्रव जो है कोशिका द्रव एवं केंद्रक के सम्मिलित रूप को जीव द्रव कहेंगे या प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। अब है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। प्रत्येक कोशिकाओं के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत ही पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक। यह झिल्ली जीवित और अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य का अर्थ होता है कुछ वस्तुएं आर पार आसानी से कर सके, उसी को अर्धपारगम्य कहते हैं। क्योंकि इस झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर तथा बाहर आ जा सकते हैं, सब पदार्थ नहीं, अतः इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का स्थूलन नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में यह दोहरी झिल्ली दिखाई पड़ती है जिसके बीच में अनेक छिद्र मौजूद होते हैं, ठीक। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। इसमें 2 परत प्रोटीन और इनके बीच में 1 परत लिपिड का बना रहता है। इनके निम्नलिखित कार्य हैं। चलिए हम कार्य से पहले इसके बारे में यानी चित्र के माध्यम से जानते हैं। जैसे बताती है क्या है, यानी सेल है, इसके चारों ओर यानी इसके चारों ओर क्या, एक पतली, मुलायम और लचीली रचना होती है, जिसे हम इसी को कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका यानी कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक। झिल्ली लिख लीजिएगा। तो चलिए अब इसके कार्य की ओर चलते हैं। यह जो एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है, ठीक। और यह कोशिका को एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करती है। यह कोशिका को अंदर से भी सहारा प्रदान करती है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने एवं अंदर आने से नियंत्रित करती है। जंतु कोशिका में सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई आदि के निर्माण में सहायक होते हैं। अब क्वेश्चन होता है यहाँ पर सीलिया क्या होता है। तो चलिए हम आपको एक चित्र के माध्यम से बताते हैं। जैसे देखिए यह कोई एक जीव है, यानी इसमें जो चलने वाला होता है, ठीक। यह जो इसका पैर हुआ, इसी को हम लोग सीलिया कहते हैं, ठीक। यानी इसी को हम सीलिया कहेंगे, ठीक ना। यानी पैर को बनाने का काम करता है। अब है कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं के चारों ओर एक मोटे और कड़े आवरण होते हैं, उसी आवरण को हम कोशिका भित्ति कहते हैं। यह जो है मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है एवं पारगम्य होती है, यानी पारगम्य मीन्स आर पार हो जाना। सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ है जो कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता भी प्रदान करती है। इसी के कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। इसमें यह अर्धपारगम्य नहीं होती, इसके कार्य तो यह सेम है। यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। यह कोशिका को सुरक्षा और सहारा भी प्रदान करती है। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। यह कोशिका को सूखने से बचाता है। चलिए हम इसके एक चित्र के माध्यम से जानते हैं। यानी यह क्या हुआ, इसके ऊपर एक कोशिका झिल्ली होती है पतली सी। अब इस पर एक मोटी सी क्या होती है, एक मोटी सी कड़ी आवरण होती है। इसी मोटी आवरण को हम कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक। इसी आवरण को हम कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक। तो अब है कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म।
यानी जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच में होता है उसे कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ जैसे खनिज, लवण और जल तथा कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि होते हैं जो निर्जीव होते हैं। ठीक, इस अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे दोस्तों।